नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपकी कमेंट्स के लिए यूट्यूब में बहुत सारी, ऑल्सो आपने जो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेजेस किए, मैंने सोचा नहीं था कि इतने कम वीडियोस में इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस आएंगे मुझे। तो थैंक यू सो मच। मैंने अपना मैक्सिमम ट्राई किया, जिसको जितना बता सकता था, मुझे जितना पता था मैंने सबको बता दिया। आज हम बात करेंगे सिर्फ 2.5 साल में हमारा 491 का नॉमिनेशन कैसे आ गया। तो कौन कौन से हमने स्टेप लिए और क्या मेरी प्रोसेस रही, क्या जर्नी रही, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कब आए थे। तो जुलाई 2019 में हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए थे। तो हम आए थे मेलबर्न में। मेलबर्न में मैं आया था मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स लेके, और इंडिया में मैंने स्टडी की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने 1 साल हमने स्टडी में और जॉब ढूंढने में और ऑस्ट्रेलिया सेटल होने में हमने लगा दिया, मेरे और मेरी वाइफ ने। और मतलब और इतना कुछ किया नहीं हमने, क्योंकि सब 1 साल पहले तो जॉब ढूंढने में पहले 1-2 महीने चले गए। फिर और सारी नई नई चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में देख रहे थे, जैसे ग्रोसरी हो गया ये वो। तो सारा समय समय उसी में चला गया 1 साल का। उसके बाद हमने थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि पीआर के लिए अभी क्या करेंगे। सीधा स्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ 2 साल का टीआर आएगा, उसके अंदर अंदर हमको पीआर लेना है। तो फिर वो 2 साल का टाइम है, उसमें हमको पीआर लेना है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं अभी से उसके लिए। तो मैंने बहुत सारे एजेंट को जाके मिला मैं मेलबर्न में। तो मतलब सबका मिक्स रिस्पॉन्स था, और 2-3 तो मुझे ऐसे भी मिले एजेंट जिन्होंने बता दिया कि आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सॉरी विक्टोरिया में आपका पीआर हो जाएगा, हम करवा देंगे। फिर मैंने अपने तरीके से रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट थी इमिग्रेशन की वो देखी। तो मुझे अपने लिए ऐसा लगा कि विक्टोरिया में मेरे लिए पीआर थोड़ा हार्ड रहेगा। अगर मुझे जॉब मिल जाती मैकेनिकल के रिलेटेड फील्ड में रीजनल विक्टोरिया में, तो मैं 491 ईजिली ले सकता था। पर वो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, और मैंने ऐसा सोचा कि जॉब तो कहाँ से मिलेगी, तो मैंने टाइम वेस्ट करने का नहीं सोचा कि मैं कहीं उससे अच्छा तो कहीं और रीजनल में मूव हो जाता हूँ। तो फिर मैंने सारे रीजनल ढूंढना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने होबार्ट मीन्स ताज़मेनिया, डार्विन और एडिलेड 3 ऑप्शन पे आया था। फिर मैंने लोगों से सुना कि एडिलेड अच्छा है, बड़ा सिटी है, बहुत सारे हमारी कम्युनिटी है, तो आपको वहाँ पे इजी रहेगा। तो फिर मैंने एडिलेड का रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो एडिलेड की वेबसाइट पे मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा आपकी स्किल असेसमेंट के रिलेटेड। क्लोजली नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा उसके आसपास का होना चाहिए। जो फिर से मुझे लगा कि जॉब तो कैसी मिलेगी, तो फिर मैंने वहाँ पे जाने का भी कैंसिल कर दिया। फिर मैं 2 ऑप्शन पे आया था, डार्विन और ताज़मेनिया। फिर मैंने ताज़मेनिया का पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से सबसे तीन अच्छे ऑप्शन थे। जिसमें से सबसे पहला ये था कि यहाँ पे ताज़मेनिया में आप आओ, सिर्फ 1 साल की स्टडी करो और पीआर ले जाओ। ये मतलब ये कंडीशन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे लिखी थी, पर इसमें थोड़ी बहुत कंडीशन है, मैं आपको बाद में बताता हूँ वीडियो में। पर ये था कि आप सिर्फ 1 साल की स्टडी पे आप फाइल लॉन्च कर सकते हो। नॉमिनेशन आए ना आए आपके, वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास कोई जॉब हो अच्छी स्किल की, स्किल वन लेवल 1, 2 और 3 में, तो भी आप फाइल लॉन्च कर सकते हो। और उसमें तो सिर्फ आप 6 महीने में ही 6 महीने आप कंटिन्यूस जॉब करो, 38 आवर्स पर वीक, और फाइल लॉन्च कर दो। और उसमें से चांसेस भी ज़्यादा थे कि आपका पीआर जल्दी आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन थी स्मॉल बिजनेसेस की, और वो सब वो तो मैंने नहीं सोचा था, वो बहुत मुश्किल थी। पर मैंने सोचा कि अभी हम जाते हैं ताज़मीनिया, फिर देखते हैं कि वहाँ जाके जॉब 1 साल की स्टडी पे फाइल डालेंगे, जॉब ढूंढने का भी ट्राई ट्राई करेंगे साथ साथ में। तो मैंने यहाँ पे हम आ गए जून 2021 में ताज़मीनिया में। और फिर जॉब ढूंढना वो सब स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे लेके आया था ऑटोमोटिव का कोर्स। तो ऑटोमोटिव का कोर्स मैं इसीलिए लेके आया था क्योंकि और मैकेनिकल के रिलेटेड को और कोर्सेज नहीं थे, और मेरी डिग्री मैकेनिकल में एसएस थी। और ये मेरे कोर्स का नाम था ऑटोमोटिव मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा था। तो फिर मैंने 2-3 एजेंट से यहाँ पे आके भी मिला कि क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप अगर जॉब भी अप्लाई करोगे, अगर ऑटोमोटिव में अगर नहीं भी मिलती, तो आप जब फाइल लॉन्च करोगे तो आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हो कि मैंने अपना मैक्सिमम ट्राई किया था, नहीं मिली उसमें, मैं मतलब मेरा इतना ख़राब लक, या फिर इतनी हमारी वीज़ा की कंडीशन की वजह से जॉब नहीं मिली, ये सब हम बता सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं ऑटोमोटिव का कोर्स लेके आया, मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी ऑटोमोटिव की। उसके साथ साथ मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी डिग्री मैकेनिकल में एसएस थी। तो मैंने सोचा कि मैं अगर जॉब एज ए मशीनिस्ट या मशीन ऑपरेटर या मेंटेनेंस की जॉब ढूंढ लूँगा, तो वो थोड़ा बहुत रिलेट हो जाएगा। तो मैंने रिज्यूम उसका बना दिया मशीन ऑपरेटर का, क्योंकि मेलबर्न में मैंने थोड़ी जॉब की हुई थी मशीन ऑपरेटर की।
तो यहाँ पे मैंने 2-3 एजेंसीज़ में जाके मिला, सारे इंडिविजुअल को जाके देने लगा। फिर यहाँ पे एक सेफ हेवन हब करके होता है कैथोलिक केयर, उनके वो हेल्प करते हैं लोगों को, तो उनके पास में गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की अगर आपके पास ऐसी कोई जॉब हो तो मुझे बताना। तो लकीली मुझे एक यहाँ पे लॉन्ड्री है, कमर्शियल लॉन्ड्री बहुत बड़ी है, उनका फ़ोन आया कि अगर आप आ सकते हो तो आओ, हम आपको अपनी लॉन्ड्री दिखाएँगे और यहाँ पे एक मेंटेनेंस की जॉब है। तो मैं गया, हम तो रेडी ही थे जॉब करने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप अगर कर सकते हो, फिर उन्होंने मेरा 2-3 बार इंटरव्यू लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। 2-3 महीने मैंने एज़ अ कैज़ुअल जॉब की, पर फिर भी फुल टाइम जॉब थी, कैज़ुअल थी पर मैं फिर भी 38 आवर्स से ज़्यादा ही कर रहा था जॉब। उसके बाद मुझे 3 महीने में उन लोगों ने फुल टाइम परमानेंट दे दिया। तो वो मेरा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फाइल लॉन्च करोगे, आपके पास फुल टाइम जॉब होगी, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रस्ट आएगा कि ये बंदा कहीं पे जाएगा नहीं, यहाँ पे उसके पास स्टेबल जॉब है, तो वो यहीं पे रहेगा। तो वो मेरा प्लस पॉइंट हो गया, उसके साथ-साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो मैंने सिर्फ़ 6 महीने, फ़रवरी में मेरी ख़त्म हो रही थी जो 6 महीने की जो कंडीशन थी वो, तो मैंने मार्च में सीधा फ़ाइल लॉन्च कर दी 6 महीने के बाद। मार्च में मैंने जैसे ही फ़ाइल लॉन्च की, उसके 11 ही दिन में मेरा वीज़ा आ गया। वैसे केस ऑफ़िसर दूसरे दिन ही असाइन हो गया था, पर केस ऑफ़िसर ने फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स माँगा था, मेरी और मेरी वाइफ़ का, वो भी वहीं पे जॉब कर रही थी। तो केस ऑफिसर ने बोला कि बैंक स्टेटमेंट दो, इसमें से हमको बताओ कि मेरी सैलरी कौन सी है, जिसके नाम पे फाइल डाली है उसकी। तो फिर हमने वो जस्टिफाई कर दिया और सिर्फ 11 दिन में हमारा नॉमिनेशन आ गया। तो नॉमिनेशन आने के बाद हमने वीज़ा फाइल लॉन्च कर दी अप्रैल में, और सिर्फ एक ही साल में हमारा जो वीज़ा भी आ गया। पर ये सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो हमने थोड़ा हार्ड डिसीजन लिया था यहाँ पे मूव होने का, कि जब हम मेलबोर्न में थे, मेरा मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया था, और हम यहाँ पे मूव हो गए थे। तो उसमें 4 सब्जेक्ट थे, मैं किसी में भी फेल हो सकता था। उसके बाद हमको पता नहीं था कि अभी क्या करना है। अगर फेल हो गए तो यहाँ से स्टडी कर सकते या नहीं कर सकते, वापस जाना पड़ेगा या ऑनलाइन स्टडी कर सकते, कुछ भी पता नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, रिस्क लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो लकीली मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया और वहाँ से निकल गया। तो ये था कि हमने टाइम पे हार्ड डिसीजन लिए, लकी भी हम ये कह सकते हैं, मैं लकी भी रहा। उसके साथ साथ हमने टाइम पे हार्ड डिसीजन भी जो लेने चाहिए थे लिए, कि मेलबोर्न से 2 ही साल में सिर्फ मूव हो गए, 2 साल भी ख़त्म नहीं होते और मूव हो गए। उसके साथ साथ मैंने जॉब ढूंढने के लिए मैक्सिमम ट्राई किया, फील्ड की जॉब ढूंढने के लिए। तो सिर्फ 2.5 ईयर्स में हमारा नॉमिनेशन आ गया, और फाइल या ताजमीनी आने के बाद तो सिर्फ 7 या 8 महीने में ही हमारा नॉमिनेशन आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी ओवरऑल जर्नी रही 3.5 साल के वीज़ा आने की, पर सिर्फ नॉमिनेशन आने तक की जर्नी 2.5 साल की ही रही। और एक बार नॉमिनेशन आ गया तो वीज़ा तो आपका पक्का होता ही है, क्योंकि सिर्फ आपका वो क्रिमिनल चेक और मेडिकल चेक अगर क्लियर हुआ तो आपका वीज़ा पक्का आ जाएगा। तो सिर्फ 2.5 साल में हम मेंटली फ्री हो गए कि हमारा वीज़ा भी आ ही जाएगा, हम 491 का पीआर हम ले ही लेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हमने लिए थे हमारे लिए। अगर आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया तो सोच के आना कि रीजनल में जा रहे हो तो आपको पीआर तो पक्का मिलेगा ही, थोड़ा टाइम लेगा पर आपको पीआर पक्का दे देगा रीजनल। और अगर आप मेलबोर्न या सिडनी कहीं बड़ी सिटी में आ रहे हो तो जैसे ही आ रहे हो 1 साल सेटल होने में लगाओ, जॉब करो, थोड़े पैसे कमाओ, फिर सोचना स्टार्ट कर दो कि आपको पीआर के लिए क्या करना है अभी। क्योंकि अगर आप स्टडी खत्म होने के बाद सोचना स्टार्ट करोगे तो 1 साल आप सोचने में लगा दोगे। तो 1 साल सोचने में लगाने के बाद सिर्फ आपके पास अब तो 3 साल का टीआर आने लगा, पर पहले 2 साल का था। तो फिर आपके पास 1 या 2 ही साल बचेंगे टीआर के, उसमें आपको कहीं पे मूव होना है, वहाँ पे जाके पीआर डालना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो ऐसा था कि नॉमिनेशन आने में लोगों को 6 से 7 महीने लग जाते थे, और वीज़ा आने में 2 साल लग जाते थे। उतने में आपका जो टीआर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करना पड़ेगा फिर से, वो सब अगर वो नहीं करना है तो सीधा 1 साल के बाद आप प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, सोचना स्टार्ट कर दो कि अभी क्या करेंगे। जो भी स्टेप लो बस टाइम पे लो, थोड़ा हार्ड डिसीजन होगा, कभी कभी थोड़े पैसों की वो ऊपर नीचे होगा, पर एक बार आपका पीआर आ गया फिर आपका एक बार मतलब लाइफ तो सेम ही रहती है, पर मेंटली आप फ्री हो जाओगे कि स्टूडेंट वीज़ा नहीं लेना है, फीस नहीं पे करनी है। तो ये सारे स्टेप्स हमने लिए थे हमारे लिए। आप आ रहे हो, गुड लक, आप भी करो जो भी रिसर्च अपने हिसाब से है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी मेरा मैं डाल दिया है अपना वीडियो में, तो उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैक्सिमम मैं अपना जितना मैं बता सकता हूँ मैं बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।